हेलो गाइस, वेलकम ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो कल के वीडियो में मैंने आपको ये बोला था कि आज गैप डाउन खुलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, बट देखो कल हम यहाँ पे एक रिवर्सल सर्च कर रहे थे कि लेट्स सपोज मार्केट अगर ऊपर चला जाता थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे हमको एक रिवर्सल मिलेगा और फिर एक 36,600 तक एटलीस्ट यहाँ पे मार्केट आने की पॉसिबिलिटी है। फिर यहाँ के आगे फिर डिसीजन लेगा कि किस जगह तक आ सकता है। पर एक गैप डाउन मार्केट खुलने की जो चांसेस है वो थोड़े कम थे आज। बट आज मार्केट गैप डाउन खुला। यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने जो हमारा लास्ट सपोर्ट एरिया था, ये एरिया, इसके आसपास यहाँ पे मार्केट बहुत देर तक कंसोलिडेट किया। अगेन इसने ब्रेकडाउन दिया और अभी दिन के आखिरी में यहाँ पे एक हमको अच्छा खासा मूव मिला है सेलिंग साइड का। बट देखो यहाँ पे लास्ट का जो 1.5 घंटा है, इसके अंदर जो मोमेंटम है वो सेलिंग का मोमेंटम एकदम खत्म है। लास्ट टाइम पे आप देखोगे एक अच्छा खासा सेलिंग का मोमेंटम मिला था। इस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे नहीं मिला हमको। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी नीचे की तरफ जो कैंडल्स हैं, के अंदर यहाँ पे विक बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है 36,000 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट कैसे? लेट सपोज मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल जाता कहीं पे। लेट सपोज मार्केट खुलता है हमारा 36,150 के आसपास गैप अप खुल गया। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे मार्केट 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे वॉलेटिलिटी शो करेगा। वॉलेटिलिटी शो करने के बाद में ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 36,400। बेसिकली ये जो एरिया है, ये एरिया के आसपास 36,350 से 36,400 के आसपास का। और अगर इसके बाद फिर यहाँ से थोड़ी देर होल्ड करके फिर से निकलता है तो आपको पता है नेक्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो 36,600 के आसपास का रहेगा, 650 700 के आसपास का। फिर उसके बाद 37,000 का टारगेट रहेगा। डेफिनेटली तीनों टारगेट एक दिन के अंदर नहीं मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली गैप अप के केस में क्या होगा, मार्केट इस तरह वॉलेटिलिटी शो करके रेंज ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पे 36,400 या फिर 36,600, ये दो टारगेट तो आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मार्केट यहाँ पे फिर वोलेटाइल होकर यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट करने के चांसेस बनते हैं, राइट। बट यहाँ पे देखो ये होगा केवल गैप अप के केस में। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपनिंग मतलब लास्ट जो कैंडल है, इस लास्ट कैंडल के बीच में मतलब 36,100 से लेके 36,000 के बीच में कहीं ओपन हुआ और पहला कैंडल ही निकल जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है। तो उस केस में क्या होगा, मार्केट ज़्यादा नेगेटिव हो गया और उस केस में मार्केट में आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जो मार्केट 35,200 300 के आसपास आया था, तो वहाँ से मार्केट ने एक पॉज़ लिया था और वो पॉज़ लेवल है, मैं एक्चुअली आपको दिखा देता हूँ कि पॉज़ किस लेवल पे लिया था यहाँ पे। ओके, तो ओके, तो मार्केट ने पॉज़ लिया था, ये आपको 1 सेकंड। ये पॉज़ आपको दिख रहा होगा, ये है 35,650 से लेके अपर पार्ट जो है इसका 35,850 का। तो एक फ्लो के साथ में आएगा, तो यहाँ पे जो इसका बॉटम है वो है 35,600। तो 35,600 तक मार्केट आ सकता है एक फ्लो में। फिर अगर मान लो 35,600 पे ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा रुक सकता है। तो यहाँ रुकने के बाद में अगर वापस से कुछ प्राइजेक्शन बनता है, ट्रायंगल ट्रायंगल हो सकता है, रेंज हो सकती है, यहाँ बन के निकलता है वापस से, तो फिर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट 35,200 तक भी चला जाए। तो सेलिंग साइड में हमको यहाँ पे एक ट्रेड फ्लैट ओपनिंग या फिर थोड़ा-सा गैप डाउन भी खुलता है, लेट्स सपोज़ 100 पॉइंट का गैप डाउन खुलता है, पहला कैंडल नेगेटिव बनता है, तो पहला ट्रेड, फिर अगर रेंज बना के फिर से निकलता है तो 2 ट्रेड। तो सेलिंग साइड में हमारे पास 2 ट्रेड हो गई। अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुल गया तो फिर मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हो जाएगा, फिर हमको प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करनी होगी। लेट्स सपोज़ मार्केट 35,700 पे मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाता है और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट वोलेटाइल होता है, तो हमको प्राइस एक्शन बेस्ड यहाँ पर ट्रेडिंग करनी होगी। वहीं मार्केट लेट्स सपोज़ गैप अप खुल गया ज़्यादा 36,250, तो उस केस में क्या होगा, अगर पहले सेलिंग मिल रही है और बॉटम पे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन के निकल रहा है तो हम यहीं पे कैच करेंगे और उस केस में हमारा जो पहला टारगेट हो सकता है, ये कैंडल का जो हाई लगाएगा वो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। उसमें उस केस में हमारा जो टारगेट है वो 36,350 400, ये हमारा टारगेट नहीं रहेगा। ये एक थोड़ा पॉइंट है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है इन केस ऑफ गैप अप और गैप डाउन। फ्लैट ओपनिंग के केस में अगर मार्केट यहाँ पे 36,100 के ऊपर कहीं अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको यही देखना है कि कहीं बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलने की चांसेस हैं हमको, क्योंकि यहाँ पे अगर एक ऑप्शन सेलर है तो आप फ्री प्रॉफिट कमा जाओगे, लेकिन आपने गलत डायरेक्शन में अगर यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर लिया फ्लैट ओपनिंग में तो आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के ऊपर है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो देखो निफ्टी के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट एरिया था ये, मैं कल भी आपको बोला था कि ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया पे मार्केट गैप डाउन खुलता है, एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम मिला, ऊपर की तरफ यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद में दिन के आखिरी में यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला है। अब यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो डेफिनेटली 17,400 तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस रहने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पे जो लास्ट टाइम पे एक जो कंसोलिडेट किया था, ये है आपका 17,360 के 40-50 के आसपास। तो यहाँ से लेके 17,400, राइट। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है अभी के लिए। और 17,300 जो आज का ही रेजिस्टेंस बना, ये भी रेजिस्टेंस है।
उसके अलावा अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो ये जो लास्ट टाइम पे जहाँ से लास्ट ये कंसोलिडेट किया था, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, ये वाला। ये एरिया है 17,060 के आसपास का। तो ये एरिया हमारे लिए भी सपोर्ट रहने वाला है। तो मार्केट लेट्स सपोज़ यहाँ पे, क्योंकि अभी आज इसमें आपको सेलिंग का मोमेंटम दिखा है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी यहाँ पे गैप अप खुल जाता है, गैप अप कितना 17,200 के ऊपर, या फिर पहला कैंडल ही यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है 17,080 के आसपास, 90 के आसपास, और पहला कैंडल ही निकल जाता है 17,200 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। तो देखो, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद कुछ इस तरीके का आपको मोमेंटम मिल जाएगा, डायरेक्टली क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा। उस केस में क्या होगा कि मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे मार्केट अगर क्लोजिंग देता है, तो फिर मार्केट यहाँ पे कुछ वोलेटिलिटी शो करेगा, ऐसे रेंज बना के फिर निकलेगा। तो उस केस में आप अगर एक ऑप्शन सेलर हो, तो यहाँ पे पुट आप सेल करके बैठ सकते हो, लेकिन आप कॉल ऑप्शन बायर हो, तो हो सकता है मार्केट एक मूवमेंट के साथ ऊपर निकल जाए, फिर नीचे आए, फिर एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बन के फिर आपको एक मोमेंटम दिखाई दे। तो यहाँ पे अगर पहला कैंडल निकल जाता है 17,200 के ऊपर और आप कॉल बाय करते हो, तो आप मेक श्योर कि आप 17,260, 70 इस एरिया के आसपास निकल जाओ। जो भी आपको टारगेट मिले 1:2, 1:3, उसमें आप निकल जाओ, क्योंकि उस केस में क्या होगा, आइदर वो इस लेवल पे आके होल्ड करेगा या फिर यहाँ से रिवर्सल मिलेगा। तो दोनों केसेस में आपका जो प्रॉफिट है वो जा सकता है, अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है। वहीं अगर मार्केट लेट्स सपोज़ ये जो रेंज बना है यहाँ पे 17,150 से 200 के बीच में अगर होल्ड करता है अपने आप को, फिर उस केस में थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी कि यहाँ से अगर ब्रेकडाउन मिलता है, तो आपको आपके पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स, 80 पॉइंट के आसपास है, तो आप ब्रेकडाउन के केस में इनको भी कैप्चर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर रिवर्सल दिखता है, मतलब यहाँ से अगर क्रॉस करता है 17,200, अगर यहाँ पे मैं लेट्स सपोज़ कोई विक बन जाती है इससे पहले 17,207-8 के आसपास, तो उस विक के ऊपर निकलना चाहिए मार्केट, राइट? तो अगर मान लो 17,210 की विक बन गई, तो 17,210 के ऊपर मार्केट निकलना चाहिए। अगर निकलता है, तो उस केस में फिर आप यहाँ पे 17,300 का भी टारगेट करके ले सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे होल्ड करके निकला है, राइट? तो अगर मार्केट होल्ड करके निकलेगा, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट लगा सकते हैं। इनफैक्ट आप 17,350 बेसिकली लास्ट टाइम पे जो ब्रेकआउट दिया था, यहाँ तक का मैक्सिमम टारगेट लगा सकते हो, इन केस मार्केट होल्ड करके निकलता है। मॉर्निंग के अंदर निकलेगा, तो आपको यहीं बुक करना होगा, होल्ड करके निकलेगा, तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर ले सकते हो। वहीं अगर गैप अप और गैप डाउन की बातें करें, तो देखो, मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन अगर ओपन होता है 100 के आसपास कहीं, तो यहाँ पे नेक्स्ट ये सपोर्ट एरिया है, मार्केट वॉलेटाइल ही रहने वाला है, एक साथ ऐसा नहीं है कि इसको भी क्रॉस कर जाएगा। तो मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद फिर अगर ब्रेक डाउन देता है इस तरीके से, तो फिर हमको एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ये जो स्विंग लो लगाया है 17,850, यहाँ तक मार्केट चला जाए। मतलब यहाँ पे ये आपके पास जो है एक डायरेक्शन मूव हो सकती है 200 पॉइंट की, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अभी सेलिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि 17,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके बाद भी। बट अगर यहाँ पे इस तरीके से होता है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है। बट यहाँ पे अगर इस तरह यहाँ पे होल्ड करने के बाद एक ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट मिलता है आपको, एक ऊपर यहाँ पे बाइंग साइड में, जैसे एक रेंज बना के, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया से बाइंग मिलेगी, फिर आपके पास एक अच्छा खासा टारगेट है 17,300 के लिए। तो यहाँ पे 150 से 200 300, मतलब 150 पॉइंट आपके डायरेक्शन मूव यहाँ पे कैच कर सकते हो। आप यहाँ पे ये देखो, ये लास्ट मूव जो मिली थी, इस तरीके की मूव यहाँ पे आप वापस से आपको देखने को मिल सकती है। बट देखो, मार्केट अभी भी मैं यही बोलूँगा, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, तो अपनी पोज़ीशंस को कैरी मत करना, क्योंकि यहाँ पे जब तक मार्केट 17,450, मतलब बेसिकली ये जो एरिया है, इसको क्रॉस नहीं करता है, तब तक मार्केट बाइंग में नहीं आएगा। मार्केट यहाँ पे साइडवेज़ ही है, और जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि दोनों इंडेक्स आने वाले कुछ टाइम के लिए आपको दोनों डायरेक्शन के मूव्स देगी, हर वीकली एक्सपायरी पे। और हो सकता है जुलाई या अगस्त के आस-पास आने के बाद अगर होल्ड करता है सेम लेवल को, उसके बाद मार्केट यहाँ पे हो सकता है एक बाइंग मोमेंटम दे हमको अच्छा खासा। तो जुलाई अगस्त तक का अगर मार्केट होल्ड करता है, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट एक मूव दे सकता है। फिर हम ऑप्शन बायर्स ओवरनाइट अपनी पोज़ीशंस को होल्ड कर पाएँगे ईज़िली। होपफुली बैंक निफ्टी से रिलेटेड पॉइंट आपको समझ में आया हो। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।